Okay, now last week we learned in science about the similarities between plants and animals. वो क्या था? Similarities मतलब दोनों plants और animals में क्या क्या सेम सेम होता है. हाँ, दोनों को फूड चाहिए. फिर हाँ, दोनों ब्रीथ करते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. फिर दो प्लांट्स और एनिमल्स को भी दोनों को फूड चाहिए बड़ा होने के लिए. वो उन दोनों के साइज़ में चेंज होता है बढ़ते ही. जैसे कि तुम छोटे जब 10 या 12 ईयर्स पहले या 10 साल पहले तुम लोग बेबीज़ थे, अब देखो तुम कितना बढ़ गए. ऐसे प्लांट्स भी बढ़ते हैं ना. पहले एकदम छोटा सा सीड जैसा होता है, फिर वो एकदम बढ़कर शायद एक ट्री जैसे भी बन सकते हैं. They move. Animals and people move, and plants also move. They feel or respond to stimuli. इसको हम आ जाएंगे इसके बारे में पढ़ने के लिए. They reproduce their own kind. मतलब वो अपना बच्चा देता है. ओके, अपने ही बच्चे को बनाते हैं. और they die, मर भी जाते हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स में ये सभी सेम है. और बेबी और बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ये है, एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. ब्रीथिंग, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए. ओके, अभी ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हरा भरा प्लांट्स को अपनी फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करनी चाहिए. फोटोसिंथेसिस मतलब हर प्लांट्स का लीव्स सनलाइट और सॉइल से पानी लेके और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके फूड बनाते हैं. लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. तो प्लांट का लीव्स को फूड फैक्ट्री बोलते हैं. तो कैसे बनाते हैं फूड? पहले सॉइल से, मिट्टी से वाटर लेके स्टेम की हेल्प से, फिर सनलाइट को ट्रैप करते हैं. वो लीफ के ग्रीन कलर वाला थिंग है ना, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल. उससे और फिर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. स्टोमेटा, लीव के छोटे छोटे द्वार होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा. और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड. तो एनिमल्स 4 तरह के होते हैं. एक है हर्बीवोर, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल, काऊ, हॉर्स, गोट, एलिफेंट, डियर. ओके. और दूसरा है कार्निवोर, जो अदर एनिमल्स को मार के उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोर. ये ऐसे वाले एनिमल्स कभी भी प्लांट्स को नहीं खाते. इसका एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, स्नेक्स, वुल्व्स एक्सेट्रा. और तीसरी टाइप की होती है ओमनीवोर, OMNIVORE. ये दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को भी खाते हैं, और फिर प्लांट्स और एनिमल्स को भी खाते हैं. इसका एग्जाम्पल है बेर, भालू, क्रो. और फोर्थ टाइप है स्कैवेंजर. स्कैवेंजर मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि वल्चर, कॉकरोचेस, हाइना. ये सारे स्कैवेंजर होते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं. अभी हम देखते हैं
growth and development. Growth refers to increase in size, shape, height and weight. It is irreversible and permanent. ग्रोथ का मतलब है, देखो संजय 12 years बैक एक बेबी था, तो कितना बड़ा था तुम तब, इतना छोटा ना, जैसे कि सिर्फ हाथ तुम्हारी माँ की हाथ के साइज का था तुम पहले। 12 years बाद देखो अब कितना बड़ा बन गया तुम्हारा शेप कितना था जब तुम छोटे थे, और अब देखो कितना बड़ा बन गया। तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट, ये सब बढ़ते ही रहेगा एक हद तक। 20 years तक तुम्हारा हाइट सब कुछ बढ़ेगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा हाइट को हम टेप से मेजर करते हैं, वेट को भी हम मेजर करते हैं ना। तुम वो वेइंग स्केल में उसके ऊपर खड़े होके तुम्हारा वेट चेक कर सकते हैं ना तुम, है ना। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा वज़न कोई 3 किलो होगा जब तुम पैदा हुए थे। देखो अब कितना होगा, मेजर करके मुझे बताओ। ओके, डेवलपमेंट क्या होता है, वो भी चेंज ही होता है, पर उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि पहले तुम बहुत शैतानी करते थे, अब तुम नहीं करते, बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया। हाँ, ये एक डेवलपमेंट है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, ऐसे प्लांट्स में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। वो कैसे ग्रो होते हैं, वो खाली एक सीड से अगले दिन बिल्कुल बड़ा प्लांट नहीं बनते, उसके कोई स्टेजेस होते हैं। पहले वो एक स्मॉल सीड होता है, उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है, वो उसके अंदर से रूट निकल के थोड़ा सा मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में होता है, फिर वो थोड़ा सा ऊपर ग्रो होता है और मिट्टी के ऊपर आते हैं और उसके स्टेम्स वगैरह आते हैं, और फिर वो एक छोटा पौधा बन जाते हैं, यंग प्लांट बन जाते हैं। ये है स्टेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्लांट। पहले एक सीड, देन अ सीड विथ रूट, सीड के अंदर से एक छोटा सा रूट मिट्टी के अंदर आते हैं, फिर मिट्टी के अंदर से बड़ा होता है ये रूट और एकदम स्ट्रेट होता है, और वो मिट्टी से बाहर निकलते हैं, और फिर जब हम थोड़ा सा पानी भी डालते हैं तो एक और बड़ा होके वो छोटा सा एक प्लांट बन गए। और फिर कई साल बाद वो क्या बन जाएगा, साइड में देख रहे हो ये ट्री, वो बन जाएगा। फिर ट्री में फ्रूट्स आएगा, ऐसे फ्रूट में से फ्लावर्स आएगा, ऐसे फ्लावर में से फ्रूट आएगा, ऐसे। वैसे ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनिमल्स में भी होते हैं। देखो जब आपने देखा है स्मॉल पप्पीज को कैसे वो बढ़ते हैं। जब वो पप्पी होता है, जब जो ऑर्गन्स उसमें है वही भी जब वो एकदम बड़ा होता है वही सेम ही होता है एनिमल्स में। ओके, देखो ये अंडा, फिर एक स्मॉल सा चिक बन गया, फिर उससे भी बड़ा चिक बन गया और फिर एक बड़ा हैन बन गया। और देखो ह्यूमन बींग्स को, हम लोगों को, पहले छोटा सा बेबी, फिर एक स्मॉल बॉय बन गया, फिर उससे भी बड़ा बन गया, फिर टीनेजर बन गया, फिर एक एडल्ट बन गया, फिर
और सॉरी, देखो ये पहले हम बेबी थे, फिर छोटा सा बॉय बन गया, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा बॉय, फिर एक यंग एडल्ट बन गए, फिर बूढ़े बूढ़े हो गए, और फिर बहुत बूढ़े हो गए। देखो ये है ग्रोथ। ओके। और हमारे मन में जो होते हैं चेंजेस, जब हम लोग छोटे होते हैं बहुत नॉटी होते हैं, पर बढ़ते बढ़ते ही हमारा नॉटीनेस जब सब कुछ जाके हम एक बहुत अच्छा काम इंसान बनते हैं, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अभी हम पढ़ते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। तुम्हें पता है प्लांट्स भी मूव करते हैं, पर क्या वो लोग ऐसे मूव कर सकते हैं क्या? वो एक प्लांट माधावरम में है, वो तुम्हारे घर मंडली में या तुम्हारे घर जाने जाते हैं तो कैसे मूव करते हैं? हाँ, चल के कर सकते हैं क्या? नहीं, वो लोग ऐसे मूव नहीं कर सकते, पर प्लांट्स भी मूव कर सकते हैं। उनकी दिशा जहाँ वो है उससे वहाँ से ऊपर या साइडवेज चलते हैं। वो मूव करते हैं सनलाइट के हिसाब से। जहाँ सनलाइट होता है उस दिशा में वो मूव करते हैं प्लांट्स। क्यों सनलाइट चाहिए? खाना बनाने के लिए। ओके। कभी कभी ऊपर, कभी कभी अगर एक क्लाइंबर है तो हमने कुछ सपोर्ट दिया तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ के जाएगा। एनिमल्स भी मूव कर सकते हैं, है ना? तुमने देखे है ना, जब कोई, पहले पिक्चर में देखो, जब कोई एनिमल दूसरे एनिमल को पकड़ने के लिए आते हैं तो डर से भाग जाते हैं ना। फिश भी मूव कर सकते हैं। कैसे? फिश को मूव करने के लिए फिन्स होता है। फिन्स मतलब विंग्स जैसा, जो हिलाते हैं, और उसको एक टेल भी होता है। फिन्स आगे चलने की हेल्प करते हैं और उसका टेल उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए, राइट या लेफ्ट जाने की हेल्प करते हैं। और ये देखो स्नेक्स ना स्लिदर करते हैं। आपने देखे ना स्नेक्स कैसे चलते हैं ज़मीन में? हाँ, उसकी स्किन हेल्प करती है उसे ऐसे जाने के लिए। ऐसे जाने के मूवमेंट को कहते हैं स्लिदरिंग। SLITHERING। और लास्ट में देखो बर्ड्स कैसे मूव करते हैं? बर्ड्स को विंग्स की ज़रूरत है, और विंग्स को फ्लैप करके वो आकाश में उड़ते हैं। ऐसे प्लांट्स मूव करते हैं। देखो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एनी एक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन इन अ लिविंग थिंग इज नॉन एज स्टिमुलस। एग्जाम्पल देती हूँ। अगर तुमने आग से खेला तो तुम क्या करोगे? हाँ, आग दिखा तुमने, क्या वहाँ पे तुम हाथ रखोगे क्या? हाँ, नहीं। अगर कुछ अगर तुम्हारी मम्मी ने कुछ गर्मा गर्म बना कर रखा, तुमने उस पर हाथ डाला और देखा कि बहुत हॉट है, तो क्या करोगे तुम? जल्दी से वापस लेंगे ना तुम्हारा हाथ। इसको बोलते हैं स्टिमुलस। तुमने जल्दी तुम्हारे हाथ उस प्लेट से लिया, वो रिएक्शन को बोलते हैं स्टिमुलस। STIMULUS। ओके। रिएक्शन, समथिंग दैट प्रोड्यूसेस रिएक्शन इन ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ है जो रिएक्ट करने की प्रेरित करते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई। प्लांट्स भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। तुम्हें पता है कैसे? सनफ्लावर को देखो, सुबह को वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा वो, पर शाम को अगर देखें तो वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि सन जब सवेरे हो तो सन किस साइड पे होता है? ईस्ट साइड पे। तो सनफ्लावर उस दिशा में टर्न करते हैं क्योंकि उसको सनलाइट की ज़रूरत है। और जैसे जैसे इवनिंग आते हैं तो सन वेस्ट साइड पे होता है, तो सनफ्लावर भी उस दिशा में धीरे से घूमते हैं। हम ऐसे एक फटाफट देख नहीं सकते, पर ओवर द टाइम ऐसे चेंज होते हैं। और तुमको मालूम है, टच मी नॉट प्लांट,
जिसको जब हम छुए तो वो एकदम उसका लीव सब कुछ क्लोज होते हैं, उसको बोलते हैं, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, टच मी नॉट। और तीसरे पिक्चर में देख रहे हो तुम, ये इसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं। जब कोई इंसेक्ट उसके अंदर जाते हैं तो ठप से ऐसे क्लोज करते हैं वो और उसको खाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप इसको बोलते हैं। तो प्लांट्स ऐसे ही स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करते हैं। और देखो एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई से। कैसे? अगर कुछ बर्ड्स तुम्हारे घर के पास हो या तुम्हारे पास हो, अगर तुमने क्लैप किया तो क्या होगा? छट से वो उड़ जाएगा ना। वो एक एग्जाम्पल। तो तुम्हारे क्लैपिंग एक स्टिमुलाई है जिससे वो रिएक्ट करके उड़ गए। और देखो इस साइड पे ये पिक्चर को देखो, एक एनिमल दूसरे एनिमल से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है ये इसे अटैक करने वाले हैं, ये इसको खा जाएगा जल्दी, इसीलिए ये भाग रहा है। तो इसको लगा, तो इसको मन में लगा ये मुझे खा जाएगा, तो ये भाग रहा है। इसको बोलते हैं स्टिमुलाई। इसको एक सिग्नल मिला, हाँ ये मुझे खा जाएगा, तो ये भागने लगा। तो भागना है रिस्पॉन्स, और वो डेंजर का वो सिग्नल मिला ना उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। अभी क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा। गिव सम एग्जाम्पल फॉर मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? प्लांट्स सनलाइट की दिशा में मूव करते हैं। ओके, सनलाइट जहाँ हो उस दिशा में ये मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना है, खाने का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सनलाइट। जैसे कि सनफ्लावर चेंजेस डायरेक्शन, नो? और प्लांट्स ऐसे भी मूव करते हैं। प्लांट्स की रूट कहाँ होते हैं? मिट्टी के नीचे। रूट एकदम मिट्टी के नीचे ऐसे जाते हैं, ऐसे मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी चाहिए। रूट से पानी प्लांट यूज करते हैं और उसके ऊपर वाले शूट सनलाइट चाहिए, तो ऐसे ही वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? एनिमल्स को लिम्स की ज़रूरत है। देखो जब तुम छोटे थे तब तुम नीचे ज़मीन में क्रॉल करते थे ना, ऐसे वॉक करने से पहले तो क्या करते थे तुम्हारे हाथ से आगे आगे चलते थे, हाथ और तुम्हारे लेग से आगे आगे चलते थे ना। तो तुम्हारे हाथ जो हमारे बॉडी के फ्रंट वाले पार्ट में होते हैं, जो लिम्स मतलब हाथ और पैर, उसको बोलते हैं फोर लिम्स। और जो पीछे होते हैं उसको बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो एनिमल्स को इसकी ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं लोकोमोशन। LOCOMOTION। The ability to move from one place to another is called locomotion। तो एक स्थल से एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे तुम जाते हो? सुबह अपने बेड से किचन कैसे जाते हो? तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर से वॉक करके जाते हो, तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। वैसे एनिमल्स भी जाते हैं। क्यों? खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए वो लोग चलते हैं, रेस्ट के लिए चलते हैं। प्लांट्स भी, क्या प्लांट्स ऐसे मूव करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं, वो वहाँ ही रुक के पर और नीचे रूट्स की हेल्प से और ऊपर शूट के हेल्प से जा सकते हैं। रूट के हेल्प से क्यों? क्योंकि पानी चाहिए। और रूट के हेल्प से क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट और एयर की ज़रूरत है। नेम द प्लांट दैट टर्न टूवर्ड सनलाइट।
उसका नाम भी ऐसे ही है, सन से शुरू होता है, सनफ्लावर। क्यों? सुबह को आप देखें तो सनफ्लावर ईस्ट डायरेक्शन में घूमा होगा, क्योंकि ईस्ट में सन होता है और सन से सनलाइट मिलता है। और इवनिंग में, शाम को देखो, इवनिंग को देखो तो सन बिल्कुल वेस्ट में टर्न होगा। क्यों? क्योंकि सन उस वक्त उस दिशा में है। और ये स्टिमुलस क्या होता है? Any action that produces a reaction in a living thing is known as a stimulus. स्टिमुलस मतलब एक एक्शन, स्टिमुलाई मतलब बहुत सारे एक्शन। स्टिमुलस और स्टिमुलाई, जैसे कि मैंने बोला ना, अगर तुम कुछ हॉट चीज़ छुए तो एकदम ऑटोमेटिकली तुम अपना हाथ निकालेगा उससे। अगर मैं तुमको मारने आई तो एकदम तुम क्या करोगे? हाँ, दौड़ोगे, ये वहाँ से हिल जाएगा ना, एकदम सरप्राइज्ड होगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस मैंने जो किया उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। आज के लिए बस इतना।